वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 3 के प्रश्न संख्या 19 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले दोस्तों आपसे बता दें, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 34 है। 2 छात्र जिनकी आयु का योग 98 था वे कक्षा छोड़कर चले गए तथा 48 वर्ष की आयु का एक छात्र उनके स्थान पर कक्षा में शामिल हो गया। तो अब 29 छात्रों का औसत क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आराम से आप बना लेंगे। 30 छात्रों का औसत कितना है? 34। देखिए, 30 छात्र है, इनका एवरेज है 34। ठीक, अब अगर ओवरऑल आप वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ये हो जाएगा 1020। ठीक, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही मिलेगा। देखिए, 4 3 12 होता है, 1 हासिल है, 3 3 का 9 और 1 10। ठीक, ये 30 छात्रों की बात हो गई। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? 2 छात्र जिनकी आयु का योग 98 था वो कक्षा से चले गए। ठीक, 2 लोग जिनका योग कितना था? 98 था, ये कक्षा से निकल गए। ठीक है, इनको निकाल देते हैं। और एक जिसका एज 48 है, 48 वाला कक्षा में शामिल हो गया। अब समझिएगा, 98 माइनस हुआ, 48 प्लस हुआ, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया ये कितने का है? -50 का है। अब 2 छात्र जा रहे थे और 1 छात्र आ रहा है, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट छात्र पर है ये -1 का है। तो यहाँ से आप -50 कर दीजिएगा। -50 जब कर देंगे तो आपको मिलेगा ये देखिए 970। ये क्या हो गया? 970 जो मिला ये कुल वेट हो गया, कुल वजन हो गया। इसमें क्या दिया है? आयु दिया दोस्तों, तो आयु हो गया। और छात्र कितने बचे? छात्र 29 बचे। तो 29 और ये 970 इसका भाग कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही बनेगा, है ना। 29 में देखिए पहले 3 बार ले जाएंगे तो 29 3 87, 10 बचा, 0 उतर गया। 29 फिर से 3 बार ही जाएगा, 29 3 87, देखिए 33 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने प्रश्न बना लिया, सिर्फ छोटे छोटे गुणा भाग करके। प्रश्न संख्या 20 दिया। इस प्रश्न में इकाई अंक आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट बताना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी तो हर कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 678 दिया ना, तो आपको 678 से नहीं मतलब है, आप खाली 8 को उठाओ। 8 का पावर 202 है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 का पावर 38 है। अब इसके बाद क्या करेंगे? पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पावर में किया जाता है 4 से भाग, और जो शेष बचेगा उसे पावर बनाएंगे। तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, मतलब 8 का स्क्वायर, और प्लस 3 के पावर 2। 8 का स्क्वायर 64, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, और 3 3 का 9, 9 4 13 का मतलब यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। विकल्प सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 दिया, x का मान बताइए। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिया इसमें थोड़ा सा मुझे त्रुटि लग रहा है। ये जो ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन आने की संभावना ही नहीं दिखती। हालांकि हम लोग सॉल्व करके देखते। देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया √2 और x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगा तो स्क्वायर है, और बराबर 64 स्क्वायर। ठीक, अब इसे क्या करना है? देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। √2 को देखिए, रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, और ये जो पावर के ऊपर पावर को सॉल्व करेंगे तो इंटू होकर 2x मिलेगा, इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 के पावर x मिला और बराबर में 64 का स्क्वायर है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको भी 2 बना लीजिएगा। जैसे 2 बनाएंगे तो लिखेंगे 2 के पावर x बराबर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये 6 आएगा, तो लिखेंगे 2 के पावर 6 और गुणे 2। तो आप यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गए, x की वैल्यू 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 होता तो उचित होता है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 20 छात्रों का औसत अंक 85 था। ठीक, 20 का एवरेज 85 है, परंतु त्रुटिवश 2 छात्रों के औसत अंक 85 और 80 के बदले 90 और 85 लिख दिए गए थे। तो सभी छात्रों का सही एवरेज क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे समझिएगा, 20 का औसत 85 है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे 85 से। जैसे 20 का 85 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1700 आ जाएगा। इसका ओवरऑल अंक मिला है 1700। अब इसके बाद देखिए, लेकिन हुआ क्या है कि दो छात्रों के औसत अंक 85 और 80 के बदले कितने लिख दिए गए, 90 और 85 लिख। देखो 85 से 90 लिख दिया गया तो प्लस 5 एक्स्ट्रा कर दिया गया, और 80 से 85 कर दिया गया तो प्लस 5 एक्स्ट्रा कर दिया गया। यहाँ पे ना ये 10 नंबर गलती से एक्स्ट्रा हो गया, तो 10 कम कर दीजिएगा। जब 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1690 हो जाएगा। अब 1690 का ये जो स्कोर है 20 लोगों का एवरेज बनेगा, तो 20 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, आपको कितना मिलेगा 84.5। 84.5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 23 दिया है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 6 गुने से 40 अधिक है। यदि उस संख्या के 2/5 भाग का 1/8 भाग 40 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसमें जो प्रश्न है ना, इसमें इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, आप प्रश्न को इतने से ही बना सकते हो। यदि उस संख्या का 2/5, मान लो संख्या x है, इसका 2/5 है, का 1/8, ठीक, ये कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक, इसको काट दीजिएगा 20 आ गया। देखिए 20 पंचे 100, नंबर कितना आ गया 800 आ गया। तो ये लाइन कई बार ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं, आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। प्रश्न दिया है, P किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, Q उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। P और Q के 2 दिन का काम S के 5 दिन के काम के बराबर है, तो तीनों मिलकर उस काम का 70% कितने दिन में करेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला गया, P ने काम को कितने दिन में किया 20 दिन में किया, Q ने काम को 5 दिन में किया, ठीक। अब एक चीज़ ना, S का काम डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, बोला जा रहा है P और Q के 2 दिन का काम, तो इनके 2 दिन का काम हो जाएगा 50, ठीक। ये S के 5 दिन के काम के बराबर है, तो S के 1 दिन का काम हो जाएगा 10, ठीक। ये एक एक दिन का काम मिल गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा, एलसीएम 20 हो गया, ठीक। अब देखिए P एक दिन में 1 काम करेगा, Q एक दिन में 4 काम करेगा, और S एक दिन में 2 काम करेगा। ये ओवरऑल काम है। आपसे पूछा जा रहा है काम का 70%, तो 20 का 70% ये हो गया, ठीक। अब ये बोला जा रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों एक दिन में 4 2 6 और 1 7 काम करते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 से 7 कट गया, 2 आ गया, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 25 दिया है, एक शर्ट को 15%, 25% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ठीक। मान लीजिए शर्ट 100 रुपये का है, इसमें 15% की छूट हुई, जब 15% का छूट हुआ तो ये 85 रुपये का हो गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा फिर 25% की छूट हुई, जब 25% इसमें से कम करेंगे तो इसका 25% माइनस कर दीजिएगा। 25% जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 85 गुणे 3/4, ठीक, क्योंकि 1/4 इसका माइनस कर दिया गया, तो 4 से भाग कर लीजिएगा। 22 चौका 88, तो ये ज़्यादा चला जाएगा। 21 चौका 84, ठीक है, 21 चौका 84 और 1 बचा है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21 से 63 और 10 ये कितना हो जाएगा 75। अब 10% इसका फिर से छूट दिया जाएगा, तो इसमें 10% का छूट कर दीजिएगा, मतलब 10.375, ये भी छूट जाएगा, घटा लीजिएगा, ठीक। ये यहाँ पे 6 लगा रहेगा, 6.375, तो ये 5 बचेगा यहाँ पर। 14 में से 7 गया, 7 बचा, और ये 3। देखिए यहाँ पर भाई इसमें क्या त्रुटि हो रहा है, 6 में से 3, देखिए ये 0 हो गया, 14 हो गया, ठीक, और 6 में से 3 इतना आ गया, और 375 कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा 375, ये 625 आएगा, ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको फिर से घटा लेंगे, घटाने का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये 13 में से 6 गया, 7 बचा और 5, देखिए इतने का बिक गया, मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ पैसा छूट गया, तो इसे 100 से माइनस कर लीजिएगा। माइनस करने पर आपको ये विकल्प मिलेगा 42.625, तो इतने का छूट मिला है, इतने % का छूट मिला है। तो ये बेहतरीन प्रश्न था, ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन चीज़ें सॉल्व हो गई। अगले प्रश्न पर आते, 26 नंबर का प्रश्न। एक बैग का बाजार मूल्य X रुपये अंकित किया गया, दुकानदार ने बैग को 7150 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाया। यदि बैग का बाजार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो बाजार मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अंतर है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे बैग है, उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद कुछ उसमें मतलब मार्क प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस है। देखिए मान लीजिएगा कि सामान कुछ रुपए का था, इसको ना 7150 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ। अब बात समझिएगा, जो कॉस्ट प्राइस है लाभ ये 100% होगा, है ना, जो सेलिंग प्राइस होगा ये 130% होगा, तभी तो लाभ होगा। 130 का मान कितना दे रहा है, 130 का मान दे रहा है 7150, 0 से 0 कट गया, 13 से भाग कर लीजिएगा, 13 25 65,
यहाँ पे 6 बचा, 13 बचे 65, ठीक। 55 आ गया, 100 से गुणा कर लेंगे 5500। देखिए 5500 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक। 5500 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक। और ये बिका कितने का, ये बिका 7150 रुपये का। अब आगे बोला जा रहा है कि जो बैग का बाजार मूल्य है विक्रय मूल्य से भी 10% अधिक है, मतलब इससे 10% अधिक है, तो इसका 10% निकाल लीजिएगा। इसका 10% हो जाएगा 715, तो 715 जोड़ दीजिएगा, 5 6 इसके बाद 8 और 7, 7865। ये क्या है, ये इसका बाजार मूल्य है और इसका क्रय मूल्य, दोनों का अंतर बताना है। तो 78 65 इसके बाद 5500 नहीं, घटा लीजिएगा, यहाँ पे 65 बचेगा, एक ही विकल्प में दिख रहा है, बी को टिक करो और आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 27 दिए, औद्योगिक मनोविज्ञान की मूल प्रकृति है, उद्देश्य उन्मुख नहीं है, इनपुट उन्मुख नहीं है, आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है, व्यवहार उन्मुख। तो बिल्कुल सही होगा, औद्योगिक मनोविज्ञान जो है इसमें जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ये व्यवहारिक होता है, बिहेवियर, है ना। अगला प्रश्न, एक प्राप्य लक्ष्य को बुनियादी विशेषताएं क्या है, जो प्राप्य लक्ष्य उसकी बुनियादी विशेषता क्या है, यह सदैव अच्छी तरह से संचरित हो, बिल्कुल सही है। अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य हो, ये भी सही है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, तीनों सही, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगले प्रश्न पर आते, निम्नलिखित में से कौन सी संगठनात्मक विशेषता किसी कर्मचारी के खराब कार्य जीवन संतुलन को प्रभावित करती है। देखिए उत्पादकता, राजस्व, अनुपस्थिति, तीनों है, तो विकल्प डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताने की कौन सा सही है। यदि आप एक ही संगठन के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं तो आप अपने जॉब प्रोफाइल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण पाते हैं, तो आपको संज्ञानात्मक प्रकार की नौकरी से संतुष्टि पाने की संभावना है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा चाहते हैं तो आपके लक्ष्य में एक मध्यम कठिनाई स्तर होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। प्रेरणा तभी मिलेगा जब कठिनाई स्तर होगा। अगर पाने और खोने की संभावना हमेशा बराबर होती है तो आपके रिश्ते खुशहाल होने की संभावना है, बिल्कुल सही। पाना और खोना बराबर संभावना है तो रिश्ता खुशहाल रहेगा, सभी सही है, तो विकल्प डी इसका उत्तर होगा। तो साथियों, आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।